अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे थे और आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। A random variable x is normally distributed with mean mu and variance sigma square. The third moment about arithmetic mean. अब थर्ड मोमेंट अबाउट मीन ऑलवेज इक्वल टू जीरो होता है। ये जो कुछ इसने लिखा हुआ है ये सिर्फ आपको परेशान करने के लिए। तो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन ऑलवेज इक्वल टू जीरो होता है। फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन मीन इज इक्वल टू 0.5। z ग्रेटर देन मीन इज इक्वल टू 0.5। ये मैं पीछे इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बना के आपको बता चुका हूँ। The given standardized normal distribution with mean 0 and standard deviation 1 sorry, probability of z less than sigma square is equal to 0.8413। 0.8413। यहाँ पे वेरियंस आपको पता है ना 1 के बराबर होता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1 आप उसको कह दें। फिर एरिया to the left of mu plus sigma of normal distribution is approximately equal to 0.84। ये न्यूमेरिकल छोटे छोटे आप सॉल्व कर सकते हैं। द मीडियन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन corresponds to a value of z is always equal to 0। मीडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 0 होता है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्पेक्टिवली 0 एंड 1। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट एक पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लिखा हुआ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले मीन आ रहा है बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। तो हालांकि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ये भी 01 लिखा हुआ है, तो इसकी तरतीब आपने याद रखना रिस्पेक्टिवली। तो पहले मीन होना चाहिए और बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर इसको कहेगा तो वो गलत है, क्योंकि पहले मीन आ रहा है तो मीन 1 तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए इसको ज़रा अपने ध्यान से देखना, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1। In standard normal distribution, the area to the left of z is equal to 0.8413। Area to the left of z is equal to 0.8413। Next, semi-interquartile range of standard normal random variable z is equal to सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। आपको पता है क्वार्टाइल डेविएशन को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। तो ये आपके पास 0.6745 है। यहाँ पे उसने सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कह दिया है, इसको क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं। इसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू सिग्मा स्क्वायर द म्यू 4 इज इक्वल टू 3 सिग्मा 4, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देन बीटा 2 इज इक्वल टू 3, अंडरस्टूड है, ये बीटा 2 3 के बराबर होता है। फिर म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, इसका एरिया या इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0.6827, या परसेंटेज में होगा तो 68.27%। फिर म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, ये 95.45%। इस तरह ये शुरू में आपको मैंने बताया हुआ, ये म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा, ये 99.73%। अच्छा, ये नॉर्मल कर्व है स्टूडेंट, जब आप देख रहे हैं नॉर्मल कर्व। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व होता तो ये प्लस माइनस 2 होता, फिर क्या होता प्लस माइनस 2 होता, फिर ये म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा ना होता। इस तरह ये म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा आ गया। मोस्ट ऑफ द एरिया अंडर नॉर्मल कर्व विद पैरामीटर म्यू एस सिग्मा लाइज बिटवीन म्यू माइनस 3 सिग्मा एंड म्यू प्लस 3 सिग्मा। आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो एरिया है या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा के अंडर आती है 99.73%। डेंसिटी फंक्शन और नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व अपने फॉर्मूला बताना है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला या डेंसिटी फंक्शन कौन सा है, तो 1/2 पाई
अंडर रूट ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर ओवर 2। ये क्यों नहीं कि ये 4 आ रहा है, ये क्यों नहीं इसमें सिग्मा आ रहा है, इसमें भी सिग्मा आ रहा है, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में तो सिग्मा 1 होता है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। फिर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्टूडेंट ये जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसके साथ कैपिटल एन को मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसके साथ कैपिटल एन को मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर कहेगा तो कैपिटल एन को मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर ये कहेगा ना सिर्फ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ना हो, सिर्फ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो फिर ये वाला फॉर्मूला ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ठीक है। ये गलत है क्योंकि यहाँ इसके अंदर ये आ रहा है, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे सिग्मा नहीं आ रहा, और 1/2 पाई अंडर रूट सिग्मा ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। और देखने में ये भी दोनों एक जैसे लग रहे हैं कि 1/2 पाई अंडर रूट सिग्मा बाहर आ रहा है, ई की पावर -1/2 है, ब्रैकेट है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा यहाँ पे 2 आ रहा है। तो ये दोनों देखने में सेम लग रहे हैं, असल में यहाँ पे स्केयर आना था, जब स्केयर आना था तो ये वाला भी इनकरेक्ट है, तो फिर ये वाला करेक्ट है। एक तो ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। दूसरा, अगर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसके साथ कैपिटल एन मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसके साथ यहाँ पे कैपिटल एन मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर ये फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, चलो मैं अभी इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, अगर ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो कैपिटल एन मल्टीप्लाई होना चाहिए, और दूसरा यहाँ पे सिग्मा स्केयर होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो गलत है, तो ये एक वाला ऑप्शन ठीक है। फिर एक्स नॉर्मल विद मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्केयर, देन वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, द मीन ऑफ वाई आर रिस्पेक्टिवली ए प्लस बी म्यू एंड बी स्केयर सिग्मा स्केयर। ये स्टूडेंट मीन और वेरियंस की प्रॉपर्टीज यहाँ पे उसने अप्लाई की हुई हैं। तो मीन इसका ए प्लस बी यू और वेरियंस इसका बी स्केयर सिग्मा स्केयर। तो वेरियंस में ए क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता है वेरियंस में प्लस माइनस करने से कांस्टेंट वो जो ऐड या माइनस होता है वो खत्म हो जाता है। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा, approximately 5% of value are outside of the range, approximately 5% of values of greater than। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है, क्योंकि म्यू +-2 सिग्मा जो 95% एरिया आता है उसके अंदर, तो आउटसाइड कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एन पी एंड वेरियंस एन पी क्यू मे बी अप्रोक्सीमेट द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन if n greater or equal to 50, both n and pq are greater than 5। नेक्स्ट है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 20 है, Q3 40 है, तो आपने मीन निकालना है, तो स्टूडेंट ने दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम कर देना, आपके पास मीन आ जाएगा। इफ z is standard normal variate then -1.645 less than z less than 1.645 is equal to 0.90। इसको आप न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं। इफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ये भी आप प्रॉपर्टी का सवाल है, सिंपल सा, इसको आप कर सकते हैं। ये भी सेम वही क्वेश्चन आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेना आप। फिर मॉड में आ रहा है जेड मॉड लेस देन 1.96। असल में इस मॉड को हम लिख सकते हैं कि -1.96 लेस देन जेड लेस देन +1.96। तो इसकी जो प्रॉपर्टी निकालोगे वो भी आपके पास 0.95। अब म्यू दिया गया, सिग्मा दिया है, तो आपने ग्रेटर देन 10 की प्रॉपर्टी मालूम करनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट वैसे ही आप गेस कर सकते हो कि म्यू भी 10 है और ग्रेटर देन 10 की प्रॉपर्टी पूछ रहा है, तो प्रॉपर्टी ऑफ एक्स ग्रेटर देन म्यू हमेशा 0.5 के बराबर होती है।
और ये क्योंकि बाई चांस म्यू भी 10 है और यहाँ पे उसने 10 ही पूछा हुआ है, तो ये 0.5 इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आपको पता होना चाहिए। Given a random variable x which is normally distributed with mean mu and variance sigma square with variance both equal to 100, यानी कि mu भी 100 है और variance भी 100 है, the value of mean deviation is approximately equal to, तो मीन डेविएशन पूछ रहा है तो आपको पता है 4/5 सिग्मा होता है, वो फॉर्मूला लगा के उसमें म्यू और सिग्मा की वैल्यू पुट कर देना। इसका वो कहता है कि म्यू भी 100 के बराबर है और सिग्मा स्केयर भी 100 के बराबर है, वहाँ से सिग्मा निकाल के आपने 4/5 सिग्मा मीन डेविएशन वाला फॉर्मूला लगा देना है। इफ एक्स इज नॉर्मल वेरिएट विद मीन म्यू 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3, द क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू, क्वार्टाइल डेविएशन वाला फॉर्मूला लगा के 2/3 सिग्मा उसमें वैल्यू पुट कर देना, ये वाला ऑप्शन आपका। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल टू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10, द वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो आपको पता है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, म्यू प्लस माइनस सिग्मा, म्यू प्लस माइनस सिग्मा, तो आपके पास म्यू भी है सिग्मा भी है, तो म्यू प्लस माइनस सिग्मा आपने निकाल लेने हैं। इफ एक्स इज नॉर्मल वेरिएट विद मीन म्यू 20 एंड वेरिएंस 16, द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2, तो ये तो आपने याद रखना है कि ऑलवेज बीटा 1 इज इक्वल टू 0 एंड बीटा 2 इज इक्वल टू 3। फिर आपके पास नॉर्मल इस फॉर्म में है और 4 सेंट्रल मूवमेंट आपने मालूम करने, सेंट्रल मूवमेंट का मतलब भी म्यू 4 ही होता है और म्यू 4 आपको पता है 3 सिग्मा 4 के बराबर है, और आपके पास यहाँ ये म्यू है, ये सिग्मा स्केयर है, 5 जो है सिग्मा स्केयर है, तो आपने क्या करना है, ये सिग्मा स्केयर की वैल्यू आपके पास 5 है, सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू 5, तो सिग्मा 4 क्या हो जाएगा 25, तो जब यहाँ पे 25 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास 75 इसका जवाब आ जाएगा। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन 200, if 70% of area under curve lies at the left of 220, then the area of the right of 220 is 0.3, ये छोटा सा न्यूमेरिकल इसको आपने सॉल्व कर लेना है। फिर म्यू दिया गया है, सिग्मा स्केयर दिया गया है, तो लेफ्ट ऑफ 100 ये इजी है, वो पहले क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे मैंने बताया भी है ये वाला, तो ये भी आपके पास 0.5 आ जाएगा। फिर म्यू 200 है और probability of x greater than 225 is equal to 0.1587, इसको सॉल्व करके आपने मालूम करना है कि लेस देन 75 की वैल्यू क्या होगी, तो इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व करने से आपके पास सिग्मा की वैल्यू आएगी, फिर उसको z में चेंज करके आपने इसको सॉल्व करना है। A random variable has normal distribution with mean 400, if 8% of area under curve lies at the left of 500, then the area between 400 and 500 is equal to 0.3, ये भी न्यूमेरिकल है, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं। इफ y is equal to 5x plus 10, x नॉर्मल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्केयर, देन मीन ऑफ y क्या होगा 60, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी मीन की, तो यहाँ पे जब बाहर आएगा तो 10 से मल्टीप्लाई होके 50 प्लस 10 60 आ जाएगा। If x is normal random variable with mu 60 and standard deviation sigma is equal to 7, then if y is equal to x minus 7, then standard deviation क्या होगी, ये स्टूडेंट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, यहाँ पे एंड आएगा, और ये y is equal to x minus 7 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी, तो वही होगी जो पहले है, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे x में से कोई वैल्यू हम माइनस कर रहे हैं, तो x में कोई वैल्यू माइनस करें या प्लस करें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये स्टूडेंट थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये तकरीबन 76 हैं, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।